तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कक्षा 12वीं के हिंदी रिवीजन टेस्ट के बारे में। हिंदी रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले रिक्त स्थान में रहस्यवाद भरना है, दूसरे में कारता भरना है, तीसरे में गुण में और चौथे रिक्त स्थान में 3 है। आंसर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें नंबर 1 था हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है तो भारतीय अंधयुग को, और नए मेहमान बिजनौर से आए थे। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए तीसरे का उत्तराखंड है। और चौथा था मोह तरने का अर्थ होता है उदास होना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें सत्य छाटना था। तो पहला जो था बच्चे लाइन में जाएंगे, यह सरल वाक्य है। तो हाँ, यह सरल वाक्य है, इसलिए है सत्य है। और दूसरा था क्रोध का प्रभाव से प्रसन्नता आती है। तो हम सब जानते हैं क्रोध के प्रभाव से प्रसन्नता नहीं, गुस्सा आता है, इसलिए यह भी सत्य है। और नंबर 3 था प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ नगर से होता। तो नहीं, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कानपुर नगर से प्रारंभ हुआ था, इसलिए यह भी सत्य है। और जो चौथा क्वेश्चन था, क्या आप खाना खा लिए हैं, अशुद्ध वाक्य है। तो हाँ, यह अशुद्ध वाक्य है, इसलिए यह सत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें सही जोड़ी बनाना था। तो साध का विलोम होता है असाध। वापसी गद्य विधा लिखी थी उषे प्रबंधा ने, और गोरा लिखा था महादेवी वर्मा जी ने। और दांत खट्टे करने का अर्थ है परास्त होना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था पड़ोस में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो इसमें आंसर है पड़ोसी। और दूसरे में तो क्वेश्चन नंबर 2 था देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग कैसा होता है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग नीला है। और चौथा क्वेश्चन था भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो हम सब जानते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 4 था औज गुण की युक्त 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमने बचपन में पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलो कि मैं, हमने सुनी कहानी थी, खूब लली मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा मिला है मुझे, तो मैंने अथवा लिख दिया है। इसमें है छायावाद की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने रहस्यवाद और छायावाद में अंतर किया है, तो यह अंतर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यह इसमें कहा था मैया मैं नहीं दधी खाया। तो यह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा था, तो इसलिए यह क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने अथवा किया था नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। नंबर 1 है कथा वस्तु, चित्रण, शैली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें मैंने लिखा है रिपोर्टाज की विशेषताएं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत कौन था। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत रेल की पटरियों की खटखट थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। उत्तराखंड के चारों धाम किन नदियों के किनारे बसे हैं। तो देख लीजिए, यमुनोत्री यमुना नदी के, गंगोत्री गंगा नदी के, केदारनाथ मंदाकिनी के, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसे हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें रचना की दृष्टि से अथवा में किया है मैंने। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। छंद की परिभाषा और वह भेद लिखने थे। तो वह पद रचना, जिसमें देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूं। और एक क्वेश्चन नंबर 17 में भाषा और बोली में अंतर मैंने अथवा किया है, आप भी कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख लीजिए और लिख लीजिए। और पूरा सोल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो।